नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द एग्जाम टॉपर्स में। जैसा कि आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हाल ही में आज एसएससी ने CHSL अर्थात कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की जो 10+2 लेवल की एग्जाम होती है उसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की एग्जाम डेट काफ़ी एक्सपेक्टेड थी, जो कि आने वाली थी। तो आज एसएससी CHSL का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। अगर उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और सभी को शेयर भी कर दें अपने व्हाट्सएप, फेसबुक स्टेटस पे, या जो भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स आते हैं उन सभी पर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज फाइनली एसएससी CHSL का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि 56 पेज का है। तो हम इसमें से जो भी मेन पॉइंट है उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि कुछ दिन पहले एसएससी ने शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि एसएससी CHSL की जल्द ही कुछ वैकेंसियां आने वाली हैं, तो उन सभी के बारे में हम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी एग्जाम डेट की क्या है। तो सबसे पहले इसमें फॉर्म सबमिशन की डेट है वो 5 मार्च को शाम 5 बजे से स्टार्ट की जाएगी, अर्थात आज शाम को 5 बजे से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और फॉर्म की लास्ट डेट 5 अप्रैल बताई गई है। फॉर्म 5 अप्रैल की शाम 5 बजे तक लास्ट डेट रहेगी भरने की। इसके अलावा 7 अप्रैल की शाम 5 बजे तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से, और ऑफलाइन चालान के द्वारा भी आप फीस सबमिट कर सकते हैं, जिसकी डेट 9 अप्रैल को शाम 5 बजे तक बताई गई है। अब हम बात करते हैं इसमें एग्ज़ाम की। तो CBT अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसकी एग्ज़ाम डेट एक टेंटेटिव बताई गई है, जो कि 1/7/2019 से 26/7 मीन 26 जुलाई 2019 तक बताई गई है, जो कि टायर 1 एग्ज़ाम होगी। इसके अलावा टायर 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसकी एग्ज़ाम डेट टेंटेटिव 29 सितंबर 2019 बताई गई है। और इसके अलावा थर्ड जो स्किल टेस्ट होता है टायर 3, वो भी इसमें होगा। अब इसके अंदर फिलहाल देखा जाए तो एग्ज़ाम की जो भी वैकेंसियां हैं वो स्पेसिफाई नहीं की गई हैं, और उनको जल्द ही डिस्क्लोज भी किया जाएगा। हम इसके में बात करते हैं कि CHSL जो कि 10+2 अर्थात 12वीं पास होता है, इसमें LDC, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि कई सारे मिनिस्ट्रीज़ के डिपार्टमेंट के लिए यह क्राइटेरिया होता है। इसमें कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्टों को बांटा जाता है। अब हम बात करते हैं कि एज लिमिट में बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर एज लिमिट क्या होगी, किसमें कितना रिलैक्सेशन होगा, एक्सेट्रा। हम उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो एज लिमिट की बात करें तो वह है 18 से 27 साल तक। मीन अगर आप 18 साल से 27 साल की एज के अंदर आते हैं तो आप इसमें फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि 1/8/2019 को 27 साल के अंदर आपकी एज होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हैं। अगर आप 27 साल से एक दिन भी ऊपर हैं तो आप इसमें फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं, आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसके अंदर एक ड्यूरेशन बताया गया है कि 2/8/1992 से पहले और 1/8/2001 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ये इसके अंदर ड्यूरेशन दिया गया है। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो जैसे कि SC, ST, OBC और PWD के लिए जो भी एज रिलैक्सेशन होता है वह लगभग सभी ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट में सिमिलर होता है। इसमें बताया गया है कि SC, ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा PWD अनरिजर्व्ड के लिए 10 साल का, और PWD SC, ST और OBC के लिए जो है वो 13 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा और भी जो कुछ रिलैक्सेशन है उसके लिए आप नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो इसमें क्वालिफिकेशन में अगर आप LDC, JSA, PASA के लिए अप्लाई करते हैं, और इसके अलावा DEO अर्थात डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि केग को छोड़कर, ये ध्यान रखिएगा, केग को छोड़कर जो DEO पोस्ट हैं, अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 12th पास होना बहुत ही ज़रूरी है, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी एक डिग्री या मार्कशीट होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि कैग के अंदर के लिए हम बात कर रहे हैं। ये फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अगर आप कैग के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए 12th पास होना जरूरी है, और साइंस या मैथ स्ट्रीम होना जरूरी है, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा। तो ये थे कुछ मेजरली क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं कि इसे आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ SSC की साइट पर जाकर आप इसको आज शाम 5 बजे से फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो भी इसमें बताई गई है कि अगले महीने की मीन 5 अप्रैल की शाम 5 बजे तक ही अप्लाई कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी फ़ीस की। तो फ्रेंड्स, फीस बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, मात्र 100 रुपये फ़ीस है। इसे आप किसी भी मीडियम से पे कर सकते हैं, मीन ऑनलाइन या ऑफलाइन चालान के द्वारा सभी रूप से पे कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, वही पुराना हर बार की तरह पैटर्न है। तो हम इसकी भी बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपकी एग्ज़ाम इस बार 3 टायर में आयोजित की जाएगी। इसमें फर्स्ट टायर, सेकंड टायर और थर्ड टायर होगा। जैसा कि फर्स्ट टायर में आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मीन सीबीटी होगा। इसके बाद सेकंड टायर में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो कि आपको पता ही है डिस्क्रिप्टिव रहता है। और थर्ड टायर इसमें आपका स्किल टेस्ट मीन जो कि टाइपिंग टेस्ट होता है वो आपका रहेगा। अब हम बात करते हैं टायर फर्स्ट की। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें मेजरली 4 सब्जेक्ट आएंगे, जो कि मीन इंग्लिश रहता है, जनरल इंटेलिजेंसी, एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। तो इसमें से सभी की बात करते हैं। बेसिक इंग्लिश जो कि आपकी नॉर्मल इंग्लिश रहती है वो आएगी। इसके 25 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। सेकंड रहेगा जनरल इंटेलिजेंसी, इसके भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। थर्ड रहेगा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अर्थमेटिक स्किल रहेगी, उसके 25 क्वेश्चन रहेंगे। और लास्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस अर्थात जीए, करंट अफेयर्स, ईटीसी, इसमें सारी चीज़ें जाएंगी। तो कुल मिलाकर आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 नंबर का पेपर रहेगा। और इसमें माइनस मार्किंग रहती है, वो भी आपको पता ही होगा। तो कुल मिलाकर आपके 100 नंबर के प्रश्न होंगे, जिसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मीन 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और इसमें कुछ पॉइंट 8.1 और 8.2 के अकॉर्डिंग कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनके लिए, कि इसमें जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उसके उन सभी के लिए 80 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होगा। तो आप इसके लिए 8.2 और 8.1 पॉइंट देख लें, तो इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये थे मेजरली फॉर्म सबमिशन की सारी जानकारियां जो आपको प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप एसएससी की साइट पर जाकर पूरे नोटिफिकेशन को फुल डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से ये खुशखबरी आप अपने सभी दोस्तों को दे दीजिए और जल्दी से आप शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर शेयर करना ना भूलें। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।